था फोड़ ली बहुत। सर आपको ये तो देख लीजिए कि 1020 एकड़ जमीन अडानी को ही दी गई, वहां कोई एससी ओबीसी अन्य कोई मिला ही नहीं। भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इश्करण भंडारी आपका बहुत स्वागत। 243 सीटों के रुझान, एनडीए 160, महागठबंधन 80 के पार नहीं जाता दिख रहा। अभी बीजेपी 69 और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू। इश्करण भंडारी, आपको लगता है 10 बज रहे हैं, कोई चेंज की गुंजाइश अब आपको दिख रही है? दिख रहा है कि काफी बहुत बड़ी बढ़त बन चुकी है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में मैं बोलना चाहता हूं, शायद इसीलिए राहुल गांधी बार बार बाहर जाते हैं, क्योंकि भारत में उनको हैप्पीनेस मिल नहीं रही। तो आपको दर्द समझना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहां हैप्पीनेस मिल रही है वहां पे वो जाते हैं, पर भारत की जनता भी उनसे हैप्पी नहीं है। तो दो बड़े सवाल आते हैं कि आपने हाइड्रोजन बॉम्ब भी फोड़ दिया, जनता ने माना नहीं, तो अब इससे आगे आप कौन सा बॉम्ब लाएंगे? क्योंकि अगले महीने 2 महीने में आपने अपना एजेंडा तो छोड़ना नहीं है, वो बॉम्ब आना ही आना है। अब कौन सा आना है, रिसर्च करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट को इससे कन्विंस कर पाए। दूसरी जो अहम बात है, एक पार्टी, एक गठबंधन मोटा मोटा 20 साल से सत्ता में है, तो वी हैव गॉन इनटू अ ट्रेंड ऑफ प्रो इनकम्बेंसी। अगर आप काम कर रहे हैं, आप जितना मर्जी भ्रम फैला लीजिए, जनता आएगी, आके बढ़ के वोट देगी। इस बार ये आया कि वोट प्रतिशत इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ये तो एंटी इनकम्बेंसी का सिग्नल तो नहीं है। फिर ये तर्क दिया गया कि रूलिंग पार्टी के लिए इतने उत्साह में लोग आके कैसे वोट कर सकते हैं? लोग आके वोट कर सकते हैं अगर उनको जो आप नई पीढ़ी के भी ऑप्शन ला रहे हैं, वही पुरानी बातें कर रहे हैं, कोई नई होप नहीं दे रहे, और जो सत्ता में है वो होप दे रहे हैं। बिहार सबसे यंग प्रदेश है, तब भी जो मुख्यमंत्री थे, अब वो आगे भी शायद बनेंगे नहीं बनेंगे, वो तो गठबंधन जाने, तो वो इस उम्र में भी युवा को भी आकर्षित कर पा रहे हैं। और आप सो कॉल्ड युवा नेतृत्व पिछले 20 साल से आप युवा से अधेड़ उम्र के हो गए, नहीं आकर्षित कर पा रहे। तेजस्वी यादव तो युवा है, वो नहीं कर पा रहे। इश्करण जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो राहुल गांधी का पूरा कैंपेन था, उनको पता था कि वो बिहार में जीत तो रहे नहीं? उन्होंने पूरा कैंपेन ही इसलिए रचा था कि कोई कांग्रेस में जो जेनजी है, जो कांग्रेस का अपना जेनजी है या युवा नेतृत्व है, वो उनसे न पूछे कि बॉस ये क्या हो रहा है। क्योंकि अभी वो बंगाल भी हारेंगे, बंगाल में भी उनकी सीटें नहीं आनी। ममता बनर्जी अच्छा कर सकती हैं, बीजेपी क्या करेगी वो बीजेपी जाने, लेकिन कांग्रेस तो अच्छा नहीं करेगी, ये सबको पता है। तो वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेरे से कोई ना पूछ लेना। पर वो अपना भविष्य सुनिश्चित करते करते युवा नेता से सीनियर सिटीजन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखिए उस जर्नी को, और उसके बावजूद भी आप जेन जी की बात कर रहे हैं, रील्स कर रहे हैं, पर जेन जी का वोट भी आप नहीं ले पा रहे। बिहार में तो यूथ पॉपुलेशन इज मैक्सिमम, अगर आप वहां पे नहीं कर पा रहे तो बाकी प्रदेशों में क्या करेंगे? बात ये नहीं है आपने रील में 2, 4, 5% जेनजी किसी और देश का देख लिया, आपको समझ नहीं आ रही भारत का जेनजी भी कैसा है। आपको पहले अपनी उम्र के लोग समझ नहीं आए, अब आपको जेनजी भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका आइडिया ऑफ जेनजी एक बहुत वेस्टर्न आइडिया है, या बांग्लादेश में जो हो गया उसका आइडिया है। भारत का जेनजी एक अच्छा भविष्य चाहता है, वो चाहता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो एस्पिरेशनल क्लास है। वो एस्पिरेशनल क्लास को आपको कॉन्फिडेंस देना है कि आप कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके जाएंगे। कहीं पे आप जलेबी बनाइए, कहीं पे आप बात कीजिए हाइड्रोजन बॉम्ब की, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा आपकी बात से। ठीक है, और ये बेसिक प्रॉब्लम है। एक मिनट आ रहा हूं सर, एक बड़ी खबर आपको बता दूं। लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप महुआ सीट से अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। यहां एलजेपी के संजय सिंह और आरजेडी के मुकेश रोशन के बीच मुकाबला है, और एलजेपी के संजय सिंह फिलहाल 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी तेज प्रताप तीसरे नंबर पर इस वक्त चले गए हैं। तेजस्वी यादव हालांकि अपनी सीट राघोपुर से लगातार आगे चल रहे हैं, यह दिख रहा है। हमारे साथ विनय जी जुड़ गए हैं जनसुराज से, पूजा जी जेडीयू से, प्रदीप भंडारी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भंडारी, इस वक्त एनडीए 160 पे दिख रहा है, घड़ी में 10:01 हो रहा है। यहां से आपको गाड़ी पलटती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही है? और जो दिख रहा है उसके पीछे की वजह क्या दिख रही है? सुशांत जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये गाड़ी पलटते हुए नहीं दिख रही है, हमारी लीड मार्जिन और बढ़ेगी, और इसके पीछे सिंपल कारण है। ये पूरा प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में। एक ऐसा इलेक्शन है सुशांत जी जिसके तहत बिहार का नया एमवाय महिला और युवा ने सरकार को वापस लाने के लिए एक तरफा वोट किया है। ये पहला ऐतिहासिक बात है जहां एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ है। जनरली लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है। अब एक ऐसा दौर हम देख रहे हैं जहां पे विपक्ष की क्रेडिबिलिटी, राहुल गांधी और तमाम पूरे के पूरे लॉबी की, उनके अलायंस की क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि जनता ये बखूबी वोट करके सुनिश्चित करती है कि इनको सत्ता में नहीं मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं प्रदीप भंडारी। देखिए ये तस्वीरें देखिए, अनंत सिंह के यहाँ ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, वहां रसगुल्ला छन रहा है। साकेत के पास चलते हैं। साकेत, जरा दिखाइए तस्वीर।
साकेत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? साकेत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जरा तस्वीर दिखाइए। सुन रहे हैं, रसगुल्ला छन रहा है अनंत सिंह के यहां मोकामा में। साकेत, आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल हाँ, सुनाइए, यहाँ सुनाइए। पर अनंत सिंह के आवास पर अभी हम मौजूद है और यहाँ देखिए अभी जश्न जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और पिछले कई दिनों से यहाँ पर तैयारी चल रही है, क्योंकि गिनती आज शुरू हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनकी जो तैयारी थी इस जीत की वो पहले से थी। और आप देखिए तस्वीर किस तरह से यहाँ पर लोग नाच रहे हैं अनंत सिंह के जीत को लेकर। किस तरह जीत गए, एनडीए सरकार बन गया, क्या परे हो चक्कर में, कौन है चक्कर में? बहुत दिन से तैयारी चल रही थी आप लोग, एकदम 15 दिन से। काम जो है वो लोग जीत मिल गई। देखिए, अनंत सिंह के समर्थक तो बहुत खुश हैं कि भाई जीत ही जाएंगे हमारे उनके अनंत सिंह। लेकिन आपको खबर ये भी बता दूं कि जिस वक्त ये जश्न मन रहा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अनंत सिंह 700 वोट से आगे। तो पता चला ढोल जो है वो फट ना जाए कहीं, ये ज्यादा जोर से कर रहे हैं। हाँ, साथ नहीं, इलेक्शन कमीशन में धीरे धीरे अपडेट होता है, लेकिन ठीक है। तो अभी फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। प्रदीप भंडारी, अपनी बात पूरी कीजिए अब आप। सुशांत जी, मैं ये कह रहा था कि ये अगर आप ओवरऑल देखेंगे, हमें हर कास्ट के अक्रॉस, हमें हर डेमोग्राफी के अक्रॉस वोट मिला है। तो जो लोग बिहार को सिर्फ जाति से देखते थे, उनको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। ये प्रो डेवलपमेंट वोट नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। ये प्रो डेवलपमेंट वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 रैलीज और रोड शो किए हैं। जहां जहां उन्होंने रैली और रोड शो किया है, वहां वोटिंग परसेंटेज एवरेज वोटिंग परसेंटेज से भी ज्यादा है। जैसे कि बेगूसराय में जहां मोदी जी ने रोड शो करा है, वह वोटिंग परसेंटेज 69.87 है। मतलब जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहती है कि वो और कैंपेन करें और उनके बीच में आए। ये ऐतिहासिक और ये कंप्लीट रिजेक्शन राहुल गांधी की नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए, राहुल गांधी ने जो बिहार के लोगों का अपमान किया, उनका फर्जी कैंपेन वोट चोरी पे, तो आज जनता ने हमें प्रो इनकम्बेंसी भी किया है, साथ में रिजेक्शन ऑफ ऑपोजिशन भी है। ठीक है, अवधेश जी भी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, ये पूरा जो अभी समीकरण दिख रहा है, आपको लग रहा है, आपको कोई गुंजाइश दिखती है पलटने की? और दूसरा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू का होना, क्या ये नीतीश कुमार के लिए मैंडेट है या फिर एलजेपी अब वोट नहीं काट रही इसलिए आंकड़ा अपने आप बढ़ गया है? देखिए, जो लोग भी बिहार में इस समय चुनाव में घूम रहे थे, उनको इस परिणाम से आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग घूम रहे थे, नीचे लोगों से बात कर रहे थे, तो इसकी पूरी संभावना थी। बिहार में देखिए 3 कोण है इस समय के राजनीति का, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। इसमें आज की परिस्थिति में कोई भी एक कोण अगर दूसरे के साथ है तो वही चुनाव जीतेगा, ये पहला गणित है। दूसरा, आरजेडी के बारे में ये ध्यान रखिए, और आपको और दर्शकों को अच्छी तरह पता है कि 2005 फरवरी से जो पराजय का सिलसिला शुरू हुआ था, वो 2014 तक कायम रहा। 2015 में जब नीतीश जी मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं अवधेश जी, ये देखिए नया पोस्टर लग गया जेडीयू के दफ्तर पर। पोस्टर है, आज बकवास नहीं विकास जीतेगा। आज बिहार जीतेगा। तो नीतीश कुमार की फोटो लग गई है कि कोई बकवास नहीं। ये अब तो इस उम्र में देखिए, इस उम्र में और जो 6, 7, 8 महीना पहले उनकी छवि थी, उनके अपने कारणों से थी। आप जाते तो जितनी पॉजिटिविटी जनता